अभी मैं एक जगह गया, वहाँ लोगों ने पूछा कि वर्ल्ड हैप्पीनेस सोसाइटी में आप हैप्पीनेस स्प्रेड करने का काम करते हैं, हैप्पीनेस के फार्मूले बताते हैं। हम जानना चाहते हैं कम से कम शब्दों में कि ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जिससे इंसान हमेशा खुश रह सकता है। केवल आप 3 चीज़ें बताइए। तो मैंने कहा ठीक। तो मैं आज आप लोगों के साथ भी ये शेयर करना चाहता हूँ कि वो 3 फार्मूले क्या हैं जिससे हम जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, और केवल खुशहाल नहीं, सफल भी बना सकते हैं। मैं हमेशा से कहता हूँ कि खुशी की जरूरत व्यक्ति को इसलिए है क्योंकि वो सफल हो, और सफलता भी अगर खुशी के साथ मिलती है तभी वो असली सफलता होती है। ये परेशान होकर, तनावग्रस्त होकर सफलता हासिल करने का कोई मतलब नहीं है, और सही मायने में मिलती भी नहीं है। तो वो 3 चीजें मैं आपके सामने शेयर करता हूं। मैंने जो उनको बताई, मैंने कहा भाई देखो, पहली चीज तो ये है कि अपने जीवन में एक उद्देश्य ले आओ। जब तक लाइफ में एम नहीं होता है तब तक आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। और उनका दूसरा बताइए। दूसरा ये फार्मूला था कि जीवन में गिविंग का एटीट्यूड अपना लीजिए, कि आपको सब कुछ देना है। देने का मतलब धन नहीं है। जब भी गिविंग की बात करते हैं तो आदमी के मन में आ जाता है देना है, पैसा बांटना है, कपड़े लत्ते बांटने। नो, गिविंग का मतलब है गिविंग एटीट्यूड। हर चीज में गिविंग का एटीट्यूड, चाहे आप ज्ञान बांट रहे हो, चाहे धन बांट रहे हो, चाहे कुछ भी खुशियां बांट रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, गिविंग एटीट्यूड। और तीसरा है अपने शरीर की शक्ति। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, 10 फार्मूले बताए थे, एक बार 5 फार्मूले बताए थे, लेकिन अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 थिंग्स हैं लाइफ में तो ये 3 चीजें। अब इन 3 चीजों को हम सेपरेटली बताते हैं। पहली बात कही थी कि जीवन में उद्देश्य रखना। हम में से ज्यादातर लोग उद्देश्य के नाम पर केवल इतना उद्देश्य रखते हैं कि हम किसी तरीके से सेटल हो जाए, एक अदद नौकरी लग जाए या कहीं पे कोई पोस्ट मिल जाए, और बस उसके सहारे पूरा जीवन कट जाता है। और जीवन तो बहुत छोटा सा होता है, कुछ होता नहीं है। 20-25 साल की उम्र में सब लोग कहते हैं बच्चा है, सेटल होने की कोशिश कर रहा है, और उसके मात्र 10-15 साल बाद वो अंकल हो जाता है। जैसे ही वो 35-40 का होता है वो अंकल हो जाता है, और थोड़ा सा और 10-15 साल बाद बाबूजी हो जाता है। तो जीवन बहुत छोटा है। लेकिन दूसरा व्यू पॉइंट ये भी है कि जीवन छोटा नहीं है, हम जीवन जीना देर से शुरू करते हैं। एक जमाना था कि लोग 15-20 साल में राजा बन जाते थे, वो बड़ी कुशलता से राज करते थे। भाई एक जमाना था बहुत पहले कि लोगों की 16-17 साल में शादियां हो जाती थी, तो उस समय वो लोग जल्दी जीना सीख जाते थे। क्यों? क्योंकि उस समय सुविधाएं नहीं थी। उस समय बच्चों को इस तरह पाला नहीं जाता था कि सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट में पाल रहे हैं, अभी वो पढ़ रहे हैं, फिर वो सेटल होंगे, कंपटीशन में, ऐसे नहीं किया जाता था। उसमें जैसे ही उसने होश संभाला तो वो घर के बाहर दिखता था, और उसके बाद ये होता था नौकरी कर ली, शादी कर ली, जो भी हो गया। आज भी विदेशों में 16-17 साल की उम्र के बाद जो बच्चा घर से पैसे लेता है उसकी हंसी उड़ाई जाती है। ये आप लोगों को मालूम हुई ये बात कि हमारे हिंदुस्तान में तो 16-17 साल का बच्चा घर में कमरे में एसी में बैठा होता है। जो लोग सक्षम हैं, जो नहीं भी हैं, उनके वहाँ एक जगह कोने में बैठ के पढ़ाई कर रहा होता है। और विदेशों में मेरे काफ़ी मित्र हैं, वो कहते हैं यहाँ तो बिल्कुल दूसरी संस्कृति है। खराब नहीं है, माइंड यू, खराब नहीं है कि वो 16-17 साल का है तो भी कहीं पे प्लेट धो रहा है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने प्लेटें धोई थी जबकि वो सक्षम थे, अच्छे परिवार से थे। तो वहां भी ये होता है कि आपको कहीं पे प्लेटें धोनी है, कहीं पे कोई काम करना है, कहीं पे ट्यूशन करना है। यू हैव टू अर्न मनी, यू हैव टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। आज भी हिंदुस्तान में कुछ ऐसे परिवार हैं जो बच्चों को 12-13 साल की उम्र से बजटिंग सिखाते हैं।
मैं ऐसे बिजनेस हाउसेस को जानता हूँ जहाँ पे 12-13 साल से एक बजट दे दिया जाता है कि इतने बजट में कैसे तुम्हें अपनी कॉपी किताबें क्या लानी, कैसे सक्षम बनना है। बहुत बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं और इस तरह से उनके बच्चे उनसे भी आगे निकलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने 12-13 साल से वो ट्रेनिंग ली होती है। लेकिन हम में से कुछ लोग जो सक्षम होते हैं वो अपने बच्चों को ऐसे नहीं करते हैं। उनके बच्चे गेट पे खड़े होके पिज्जा खाते रहते हैं, फैट गेन करते रहते हैं, घर में अपना बैठे रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि विदेश की ये कल्चर या हमारी पहले की गुरुकुल संस्कृति की जो गुरुकुल संस्कृति हुआ करती थी, जहां पे 15-16 साल का जो बच्चा होता था वो अच्छा खासा एडल्ट होता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो हम लोग जीना देर से शुरू करते हैं और धीरे धीरे हमारी कल्चर ये आ गई है कि हम 25-30 साल तक की उम्र में सेटल हो रहे हैं। आज आप देखिए कि जो वो एक एम रखते हैं लाइफ में, सेटल हो जाओ अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से, कि किसी को डॉक्टर बन जाना है, किसी को इंजीनियर, किसी को आईएएस, और नीचे आइए किसी को ये नौकरी, किसी को वो नौकरी, और आइए तो किसी को ये दुकान, किसी को वो मकान। इस टाइप की एक कल्चर है और वहां पर खत्म हो जाता मामला। जैसे हिंदुस्तान की फिल्में शादी पे खत्म हो जाती हैं, 99.9% पिक्चरें शादी पे खत्म हो जाती हैं, वहीं पे दी एंड होता है। यही कल्चर हमारे वहाँ है कि एक सेटल हुए और सेटल होके शादी हो गई, बस वहीं पे खत्म हो जाता। उसके बाद दिन बिताने। अगर आपका आने वाला कल आज की तरह है और अगर आपका आज बीते हुए कल की तरह है, तो इस रिपीटिशन का क्या फायदा? अगर आने वाला कल भी आज की तरह हो तो ये तो कोई लाइफ नहीं हुई। इस जीने को कोई जीना नहीं कहेंगे कि कल भी वही हुई, परसों भी वही हुई। तो जो हम में ज्यादातर लोग हैं वो ये सोचते नहीं है कि आने वाला कल कितना डिफरेंट हो। हमें ये सोचना पड़ेगा। एक सेटलमेंट के बाद हम हमेशा केवल यही रिपीटिशन करते जाते हैं। 30 साल के बाद 75-80 के भी हो जाएं, सेम ईयर रिपीट्स, सेम ईयर रिपीट होता जाता है। उसके बाद बहुत कम सुनने में आता है 1-2% लोगों में कि आज इसने ये उद्देश्य ये कर लिया, आज इसने ये कर लिया, बहुत कम सुनाई पड़ता है। सरकारी कर्मचारी है तो उसका अपने आप प्रमोशन होता रहता है, वो खुद नहीं करता है। प्राइवेट में है तो वो थोड़ा बहुत मकान दुकान गाड़ी वाड़ी बदल लेता है, वो कोई सफलता का मापदंड होता नहीं है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिपीट करते हैं। अगर 70 साल का भी व्यक्ति है, 80 साल का भी व्यक्ति है, तो वो क्यों नहीं उद्देश्य ला सकता अपने जीवन में? क्योंकि उद्देश्य लाते ही आप खुशियों की ओर चले जाते हैं। कैसे? फिर आप उद्देश्य प्राप्ति के लिए आपके दिमाग में वो बात घूमने लगती है। क्या घूमने लगती है? आपके सपनों में, आपके विचारों में, आपके दिल में, आपके पैर भी उस ओर बढ़ जाते हैं जिस ओर आपके उद्देश्य की पूर्ति है। आपके पूरे शरीर को एक कमांड जाता है कि ये उद्देश्य पूरा करना है। फिर आपको ये नहीं नजर आता है कि फलाने रिश्तेदार ने क्या किया, फलानी जगह क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है। आप इस तरह टाइम वेस्ट नहीं करते हैं कि सुबह से शाम तक बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, गप कर रहे हैं। फिर ये नहीं होता। फिर आप अपने एक मिशन पे होते हैं और जब भी मिशन पर होते हैं तो आप हमेशा खुश होते हैं। तो डेवलप एन इम्पॉर्टेंट एम इन योर लाइफ। वो एम ये नहीं होना चाहिए कि ये पैसे लगा करके और पैसे कमाने हैं। ये भी एम हो सकता है, लेकिन ये बड़ा एक तुच्छ सा एम है। पैसे आते हैं। अगर आप जैसे आप विदेशों में देखें कि कोई व्यक्ति 7 साल से पेड़ पे टंगा हुआ है, स्टडी कर रहा है, कोई 13 साल से समुद्र के अंदर है, व्हेल्स की स्टडी कर रहा है, तो क्या उसके पास पैसे नहीं आते हैं? पैसे तो हमेशा आते हैं। लेकिन जब आप सोचते हैं कि एक ये काम कर लें इतने पैसे से तो इतने पैसे आ जाएंगे, ठीक है, ये उद्देश्य हो सकता है, लेकिन एक हाई क्वालिटी उद्देश्य नहीं है। क्योंकि आप पैसे के पीछे जाते हैं तो पैसा आपसे दूर भागता है, और जब आप उद्देश्य के पीछे जाते हैं तो पैसा आपके पास अपने आप आता है, कोई कष्ट नहीं होता। तो ये पहला एम है कि उद्देश्य अपने जीवन में ले आइए। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट एम है गिविंग एटीट्यूड।
यकीन मानिए कि हम में से ज़्यादातर लोग हमेशा लेने की सोचते हैं कि हमारे माता पिता ने क्या दिया, उस समाज ने क्या दिया, हमने बिजनेस में पैसा लगाया तो कितना मिला, हमने, वो ये नहीं कहता कि मैंने कितनी अच्छी क्वालिटी दी लोगों को। अभी धैर्य रखो, अभी आएगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखो, अगर टॉलरेट कर सकते हो। वो पहले दिन से सोचता है कि मैंने ये काम किया तो मुझे कितना मिला, उसमें भी वो मिलने की बात करता है। तो वो हर जगह वो लेने की बात करता है, चाहे वो धन हो, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो कोई भी चीज हो। जैसे कि हम दूसरों से अपेक्षाएं करते हैं, एक्सपेक्टेशंस। अभी वीरेंद्र जी ने कहा कि उम्मीद करते हैं, ये भी एक तरीके का लेना है। और दुखों का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि लोग आएंगे, कहेंगे कि फलाना मेरी मदद नहीं कर रहा है, फलाने ने मदद की होती तो ऐसा हो जाता, फलाने ने ऐसा किया जाता। वो ये नहीं कहता तुमने क्या किया। तो ये उम्मीद न केवल दुखों का कारण है, बल्कि सफलता से भी दूर रखता है, आपको दरिद्र बनाता है। जो लोग हर समय उम्मीद रखते हैं वो दरिद्रता की हो जाते हैं। जैसे आप कहीं पे जाइए जहाँ पे छोटे छोटे कर्मचारी होते हैं, गेट कीपर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो दिन भर कोई ये पैसा दे दे, कोई वो पैसा दे दे, पैसा मिलता है। अब होटलों के बाहर देखिए, क्लबों के बाहर देखिए कि वो जो होते हैं वो हमेशा उम्मीद करते हैं कि इससे मिल जाए, इससे मिल जाए, और मिलता भी है। लेकिन कभी सुना है कि वो अमीर हो जाते हैं? कभी नहीं सुना होगा आपने। कभी सुना है कि वो सफल हो जाते हैं? कभी नहीं। कभी उनको इज्जत मिलती है? कभी नहीं। तो उम्मीद करना और उम्मीद करके कुछ पा जाने से कोई आदमी बड़ा नहीं होता। सबसे बड़ा फैक्टर अगर दुखों का है, असफल होने का है, साधारण होने का है, तो वो है उम्मीद। आप अपने आप में सक्षम हैं, सब कुछ है आपके अंदर, तलाशना है, अंदर की यात्रा शुरू करनी। अगर अंदर की यात्रा शुरू कर ली तो उम्मीद करोगे ही नहीं किसी से, अपने आप सब कुछ मिल जाएगा। प्रभु तो बैठे हैं ना, वो देख रहे हैं ना कि तुम उस रास्ते पे चल रहे हो कि नहीं चल रहे। तो फिर इस बात की क्या कि वो ऐसा करते, वो ऐसा करते। तो गिविंग एटीट्यूड की बात आती है तो उसमें उम्मीद सबसे पहले आ जाती है, या दूसरों से हर चीज लेना कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, या अपने को उपयोगी ना बनाना। एक ऐसी कैटेगरी के भी लोग होते हैं जो बड़े ज्ञानी होते हैं, बड़े उपयोगी होते हैं, लेकिन कहते हैं मैं क्यों ऐसा करूं फलाने के लिए, मैं क्या पागल हूं, मैं क्या बेवकूफ हूं कि मैं ये करूं, मैं करूंगा तो ये हो जाएगा, मेरा धंधा चौपट हो जाएगा, मैं ऐसा क्यों करूं। ये बहुत बड़ी नेगेटिव थिंकिंग होती है। लोग कहते हैं कि अगर ऐसा करोगे या तो कंपटीशन में तुम फेल हो जाओ। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जितना ज्ञान बांटते हैं, जितना लोगों को देते हैं, वही बढ़ना है। अगर आप उपयोगी हैं तो अपनी उपयोगिता लोगों को देनी है। अब ये नहीं हो सकता कि मैं क्या बेवकूफ हूं कि फलाने के लिए करता रहूं, वो तो कुछ करता नहीं है। ये बड़ा गलत एटीट्यूड है। कभी ऐसा नहीं होता कि आप अपने उपयोगिता को अपने पास रखे रहें। मान लीजिए बहुत बड़ा एक डॉक्टर है, वैज्ञानिक है, अगर वो अपने कौशल को, अपने गुणों को लोगों के बीच में नहीं लाता है तो रखे रहो अपने पास। एक वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक को कुछ तनख्वाह नहीं मिलती, बड़े गरीब होते हैं, और वैज्ञानिकों ने ही आपकी लाइफ को कंफर्टेबल बनाया है। वैज्ञानिक ने ही सारे आविष्कार किए हैं, उसे कुछ नहीं मिला है अपने जीवन काल में, खाना मिला है बस, लेबोरेटरी में बैठा रहा है, इज्जत भी नहीं मिली है। इज्जत तो उस अनपढ़ नेता को मिली है जिसने कुछ नहीं किया है आपके लिए। तो वो वैज्ञानिक कुछ दे के जाता है। और सोचो, जिस वैज्ञानिक ने सारे आविष्कार किए होंगे, किसी ने टीवी बनाया, किसी ने हवाई जहाज बनाया, किसी ने रेलगाड़ी बनाई, किसी ने ये मशीन, किसी ने वो मशीन, उनका आप नाम तक नहीं जानते। वो दुनिया को कुछ दे के गए। तो उपयोगिता एक ऐसी चीज होती है कि यदि आपने अर्जित करी है तो आपको लोगों को देनी है। फिर आप कहेंगे वैज्ञानिक को मिला क्या, जब उसका नाम भी नहीं हुआ, मिला क्या? तो मेरा एक उत्तर होगा मेरा कि उसको कितनी खुशी मिली कि उसने ये आविष्कार किया, इससे करोड़ों अरबों लोगों का जीवन प्रभावित हुआ। इस खुशी में वो गया है इस दुनिया से, और अल्टीमेट एम खुशी है, तो खुशी तो पाके गया।
तो इसलिए गिविंग एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी आदमी आज तक धन के मामले में भी गिविंग से गरीब नहीं हुआ है। ऐसा कोई उदाहरण नहीं है इस दुनिया में कि किसी ने लोगों को बांटा है वो गरीब हो गया, है ही नहीं ऐसा एग्जाम्पल। तो ये लोग कह देते हैं कि अरे यार हमारे पास है नहीं तो हम कहाँ से देंगे, और देंगे तो यार खाएंगे क्या, वो क्या घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या। अजीब किस्म की बातें हैं, कुछ नहीं होता इससे। ईश्वर ने इस पृथ्वी पर भेजा है तो भोजन का प्रबंध करके भेजा है। भोजन तो मिलना ही मिलना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। सड़क के जीव जंतुओं को मिलता है भाई, तो हमको तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सोचना कि पापी पेट का सवाल है, परिवार का सवाल है, सब गलत बातें हैं। तो दूसरा एम गिविंग एटीट्यूड को कंठस्थ कर लीजिए। छोटी छोटी चीज में हर वक्त गिविंग, कि हमें कुछ करना है, रात का 2 बजा हमें इसके लिए कुछ करना है, गिविंग, ये एटीट्यूड अपनाना है। तीसरा एटीट्यूड है कि जिस माध्यम से हम इस संसार में हैं, हमने उसी माध्यम को इग्नोर कर दिया तो भी दुखी, यानी कि हमने अपने शरीर को इग्नोर कर दिया तो भी दुखी। अब ये शरीर, इसके माध्यम से हम आए हैं, लेकिन हम कभी भी ध्यान नहीं देते इस शरीर का। क्यों नहीं ध्यान देते? कभी आपने सोचा है कि हमारे शास्त्र में त्रिदेव होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी को कहते हैं कि उन्होंने दुनिया बनाई, लेकिन आप देखते हैं कहीं पे ब्रह्मा जी की पूजा बहुत ज्यादा होती हो। आपने देखा? शायद एक आधा मंदिर होगा जहां ब्रह्मा जी की पूजा होती है, कोई जना उनको याद तक नहीं करता। उसके बाद विष्णु जी है, विष्णु जी हैं, कहते हैं ये दुनिया चलाते हैं। अब वो चलाते हैं तो आपको 2, 4, 5, 10, 12 मंदिर पूरे हिंदुस्तान में मिल जाएंगे विष्णु जी के, जो मेरी जानकारी में। इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे, कभी कभार उनका नाम कोई ले देगा, इसके अलावा नहीं। अब तीसरे ईश्वर हैं शिव जी। अब ये क्या है? ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। ये कहा जाता है कि मृत्यु के देवता हैं। आप देखिए कि पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व में लाखों करोड़ों मंदिर हैं शिव जी के। मनुष्य इतना एहसान फरामोश होता है कि जिसने बनाया उसकी कोई वो नहीं, जो चला रहा है उसकी वो नहीं, लेकिन जो डिस्ट्रक्शन करेगा, जिससे डर लग रहा है इसकी तीसरी आंख खुली तो हम गए, उसके करोड़ों अरबों मंदिर हैं। कभी सोचा आपने? ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं ये बाई चांस है, ऐसा नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। इस पे विचार करिए, ये ह्यूमन साइकोलॉजी कि जब त्रिदेव हैं, त्रिमूर्ति त्रिदेव हैं, तो हम केवल शंकर जी की इतनी पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अंदर से डरे होते हैं। हमें मृत्यु का भय होता है, हमें विनाश का भय होता है, इसलिए हम पूजा करते हैं। तो यही हाल है हमारे शरीर का कि हम शरीर के द्वारा पैदा हो गए, अब हम भूल गए कि इस शरीर के कारण हम दुनिया में हैं। हम भूल गए, हम लाभ की बात सोच रहे हैं कि हमें पैसा मिल जाए, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, लेकिन जो चीज है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है कि इसी से तो जिंदा हो। मेरे पास ऐसे मरीज आते हैं कि जिनको ये होता है कि वो 24-48 घंटे में मर जाएंगे अगर ऑपरेशन नहीं होगा, और वो मुझसे क्या कहते हैं कि ऐसा है डॉक्टर साहब कि अभी मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट कोई काम है, वो काम हो जाए उसके बाद मैं 15 दिन बाद करा लूंगा। तो हमने कहा यार तब तक तो तेरे ही हो चुकी होगी, तो यार तब यार क्यों कराओगे? तब तक तो कहने का मतलब ये है कि मनुष्य बड़ा एहसान फरामोश है, उसके अंदर सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है। और सेल्फ रियलाइजेशन मैं ये नहीं बताऊंगा कि शरीर को अच्छा कैसे करना है, क्या खाना है, क्या पीना, सब मालूम है आपको। आपको मालूम है कि वो नमक चीनी नहीं खानी है, और आपको चर्बी नहीं खानी है, और कम भोजन करना है, प्रोटीन खानी है, व्यायाम करना है, वो जाने क्या क्या पॉजिटिव थिंकिंग है, सब मालूम है आपको। लेकिन क्या मालूम नहीं है कि आप मोटिवेटेड नहीं है। अगर आपके अंदर एक मोटिवेशन आ जाए कि ये हमारा शरीर है, इसी से हम जीवित हैं और इसी से हम दुनिया में हैं, तो फिर कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही ढूंढोगे। अगर आपको प्यास नहीं लगी है तो बगल में तालाब है, वो आपके लिए बेकार होगा, और अगर आपको प्यास लगी है तो तालाब आप खुद ही खोज लोगे। तो इसलिए
शरीर की तरफ ध्यान देना है तो शरीर की शक्ति की ओर ध्यान देना है, शरीर के आकर्षण सुंदरता की ओर ध्यान देना है, और शरीर रोग युक्त ना हो यह सोचना है। ये 3 एम जब तक नहीं लिए, अब पता चला कि जब कोई हल्की सी बीमारी हो गई तो टहलना शुरू कर दिया, ये सब गलत एटीट्यूड है। ये तो वो है कि जब कुछ हो गया तो जरा सा कर दिया, इससे काम नहीं बनने वाला। जब तक देखने में आकर्षक नहीं होगे, देखो आकर्षण बढ़ते ही सफलता मिलने लगती है, शक्ति आते ही सफलता मिलने लगती है। और बीमारी अगर हो गई तो आप भूल जाओ अपने सपने, सपने ही देखना बंद कर दोगे, पीड़ा में रहोगे। तो बीमारी आ गई तो फिर सफलता का प्रश्न ही नहीं उठता, तब तो आप समझिए कि केवल आप दिन बिता रहे हैं। तो इसलिए इन तीनों एम को ध्यान में रखते हुए अगर शरीर की काया जिससे हम इस जीवन में हैं उसको हम जितना सुंदर, जितना शक्तिशाली और जितना रोग मुक्त बना लें, आप देखिए सफलता बिल्कुल आपके पास होगी, खुशियां पास में होंगी, आपको बहुत खुशियां मिल जाएंगी अगर आपका शरीर बढ़िया है। तो इन 3 एम की तरफ अगर ध्यान दिया जाए तो मेरे ख्याल से इन 3 एम में सारे एम आ जाते हैं कि अगर आपने उद्देश्य ले लिया, आपका गिविंग एटीट्यूड हो गया और आपका शरीर बढ़िया आ गया, तो सफलता के साथ साथ आपको खुशियां भी मिलती हैं। थैंक यू वेरी मच।